हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 11वां दिन है। जेएलओ राजस्थान का पेपर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 का। 100 प्रश्न इसके हो चुके हैं पिछले 10 दिनों में। आज 101 प्रश्न से शुरू करेंगे, 110 तक चलेंगे। पहला 101वां प्रश्न हम लोगों के सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अधीन अपील की जाती है। तो 374 के अंतर्गत अपील कौन करते हैं? दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की जाती है, लोक अभियोजक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन सही है 101 का, दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा। एग्जैक्टली 374 धारा जो सीआरपीसी की है उसका टाइटल ही यही है, दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा अपील। तो सिंपल सी बात है, 101 का आंसर नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 374 के अंतर्गत दोष सिद्ध व्यक्ति क्या करता है? अपील करता है। 102 में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए आप। कौन सा सत्य नहीं है? पहले तो इसका आंसर समझ ले। पहला ऑप्शन है बंद पत्र का निष्पादन केवल अभियुक्त के दोष सिद्ध होने पर ही किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। 106 के संबंध में पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 बंद पत्र निष्पादन करने का आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये बात गलत है। इसलिए 102 का प्रश्न 102 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि जो 106 के अंतर्गत बंद पत्र दिया जाता है ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब अपीलीय न्यायालय भी बंद पत्र निष्पादित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है। मतलब 102 प्रश्न के 1, 2 और 3 ऑप्शन सत्य कथन को दर्शित कर रहे हैं, जबकि आपको असत्य कथन बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है 102 का, और क्योंकि चौथा ऑप्शन असत्य है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 103 पर। 103 में 3 प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, आयुध सहित या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति किसके पास है? तो आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद का सामूहिक प्रशिक्षण को मना करने, प्रतिषेध करने की शक्ति जो है आपके जिला मजिस्ट्रेट के पास है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 103 का प्रश्न संख्या 103 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिला मजिस्ट्रेट के पास। फिर प्रश्न संख्या 104 पर आ जाइए। प्रश्न 104 में पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित विशेष शक्तियां निहित हैं। तो 439 के अंतर्गत हेडिंग का शीर्षक ही ये है सीआरपीसी की धारा 439 का कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के जमानत देने की विशेष शक्तियां। तो कहने का मतलब है 439 धारा उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को विशेष शक्ति देता है जमानत के बारे में। इसलिए 104 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि जमानत के बारे में विशेष प्रावधान की शक्तियां उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय दोनों को है धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत। फिर 105वें प्रश्न में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति उप अभियोजक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वो अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है। तो पहले तो देख लें उत्तर इसका। 105 का ऑप्शन नंबर पहला सही है कि अगर किसी व्यक्ति को उप अभियोजक निदेशक बनना है तो उसे कम से कम 10 साल तक विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए। और ये बात किस धारा में बताई गई है? तो ये सीआरपीसी की धारा 25 का में बताया गया है। हमने अपने उत्तर में विशेष रूप से लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 का के अंतर्गत कोई व्यक्ति उप अभियोजक निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो। जैसा कि हम बता चुके हैं, सारे आंसर हम यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में देते हैं आपको। सारे आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हमने ये आपको 105 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया, ये यहाँ पर PDF आप डाउनलोड करेंगे, ये इस तरह से आपको उत्तर मिल जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। हर वीडियो के साथ हमारे ये
हैंड रिटन नोट्स का PDF लगा हुआ मिलेगा आपको। और इससे पहले जैसा कि हम बता चुके हैं पूरा सिलेबस JLO राजस्थान का हम करा चुके हैं, CPC CRPC एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन सारा सिलेबस करा चुके हैं। सारे सिलेबस की प्लेलिस्ट लगी हुई है JLO 2023 करके विशेषांक के फॉर्म में। मोबाइल नंबर भी हमने दिया, अगर कोई असुविधा होगी तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे। कुल मिला के 105 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर प्रश्न संख्या 106 पर आ जाइए कि अविवाद सौदेबाजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहले तो इसका उत्तर समझ लें। अविवाद सौदेबाजी ये भी पूछा जाता है किस धारा में है, तो अविवाद सौदेबाजी की जो जिक्र हुआ है 265 धारा 265A से लेके 265L तक हुआ है। तो अविवाद सौदेबाजी कहाँ पर नहीं लगेगी, तो अविवाद सौदेबाजी जो होती है वो स्त्रियों के मामले में नहीं लगती। 14 वर्ष से कम आयु की से व्यक्ति से आपने अपराध किया तो नहीं लगेगी, या अविवाद सौदेबाजी के लिए अभियुक्त द्वारा किया गया अभिकथन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। सब बातें सही है। इसमें आपको गलत बताना था प्रश्न संख्या 106 में। तो प्रश्न जो ऑप्शन नंबर 3 है कि अविवाद सौदेबाजी का जो निर्णय होगा वो न्यायालय खुले न्यायालय में नहीं सुनाएगा, यही बात गलत है। कहने का मतलब है अविवाद सौदेबाजी का बारे में जो निर्णय होता है वो भी खुले न्यायालय में सुनाया जाता है, इसलिए आपको असत्य कथन बताना था। इसलिए प्रश्न संख्या 106 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ये बात जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। अविवाद सौदेबाजी का भी निर्णय जो होता है खुले न्यायालय में सुनाया जाता है। फिर 107 प्रश्न पर आ जाइए। 107वें प्रश्न में पूछा गया है कि जब अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो उक्त दंडादेश को क्रियान्वित कौन कराएगा। अगर उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दिया है तो इस दंड को क्रियान्वित कराता है सेशन न्यायालय। तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि जब अपील, इस तरह से उत्तर लिखे हुए 107 का प्रश्न, ये उत्तर दिखा दें आपको। जब अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो उक्त दंडादेश को सेशन न्यायालय द्वारा क्रियान्वित कराया जाता है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 107 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, सेशन न्यायालय द्वारा। प्रश्न संख्या 108 पर आ जाइए। 108 में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा में पुलिस के पास संज्ञेय अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो धारा 151 CRPC के अंतर्गत पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर उसको लगता है कि ऐसा व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है, ऐसी आशंका है। तो कहने का मतलब है 108 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। धारा 151 इसके अंतर्गत क्या करता है, पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध के मामले में उसको लगता है, शक होता है, संदेह होता है, तो वो उसको व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। फिर इसी से संबंधित 108 से ही संबंधित एकदम प्रश्न है 109। इसमें भी यही पूछा गया है, इसी तरह का प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 से संबंधित है। 41 किस अपराध से संबंधित है, किस मामले से संबंधित है। तो 141 में का भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 है, इसमें कहा गया पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी ज़रूरी है किसी व्यक्ति की, तो वो क्या कर सकती है, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कहने का मतलब है 151 में भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है व्यक्ति, और धारा 41 के अंतर्गत भी, CRPC की धाराएं हैं दोनों, इसके अंतर्गत भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। 109 के बाकी ऑप्शन ये है। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 ही सही था 109 का, पहला नंबर। नाम और पता बताने पर दूसरा ऑप्शन है, नाम और निवास से इनकार बताने से, ये धारा 42 पे लगता है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 43 में है CRPC की। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 CRPC में बताया गया है। फिर आखिरी प्रश्न देख ले हम लोग आज का। सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन किया जाएगा। तो सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन कौन करता है, लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 110 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। और ये अगर पूछा जाए कि किस धारा में बात हुई है, तो दंड प्रक्रिया की
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 में बताया गया है कि विचारण का संचालन सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है। इस तरह से 10 मिनट में ये 10 प्रश्न करा दिए हमने। अगले 111 से लेकर 120 तक हम अगले टर्न पर कराएंगे। ये मैटर आप अपने सारे साथियों को, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम की, खासतौर से जेएलओ राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैटर उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पूरा जेएलओ का सिलेबस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ हम सॉल्व करके दे रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैटर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।